हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। जहां आज हम बात करने वाले हैं एमपीडीएल के फर्स्ट ईयर का प्रोफेशनल इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। हम देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कौन से हैं परीक्षा की दृष्टि से और ये प्रश्न कैसे आते हैं, इनके उत्तर कौन से लिखने हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए हम देखें यहाँ पर। तो हमारा सबसे पहला जो आप देख सकते हैं सवाल हमारे यूनिट 1 का है, जो कि है टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट द एलिमेंट्री लेवल। तो मैं यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है बहुत इंपॉर्टेंट, हाउ शुड वी इंकरेज चिल्ड्रन टू लर्न न्यू इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश इन द इनिशियल स्टेज। हम बच्चों को इंकरेज यानी प्रोत्साहन कैसे करें, उन्हें बढ़ावा कैसे देंगे नई भाषा जैसे कि इंग्लिश, अंग्रेजी जैसी भाषा सीखने के लिए सवाल पूछा है। तो आप कैसे भी लिखेंगे, जब भी ऐसा सवाल आए तो भाई क्वेश्चन से थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए। कैसा, इन ऑर्डर टू या वी टू इंकरेज चिल्ड्रन, ऐसा आप कॉपी कर सकते हैं। क्या कॉपी कर सकते हैं भाई, कैसे कि इंकरेज चिल्ड्रन टू लर्न न्यू लैंग्वेज वी शुड डू फॉलोइंग थिंग। जैसे यहाँ लिखा है वी शुड इंकरेज चिल्ड्रन टू लर्न न्यू इंग्लिश लैंग्वेज इन फॉलोइंग वे, ऐसा लिखा है। कैसे करेंगे, पहला सबसे फर्स्ट भाई, फर्स्ट क्या है, चिल्ड्रन शुड बी ट्रीटेड विथ लव। भाई बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए, उन्हें डांट कर मार पीट कर समझाएंगे तो अंग्रेजी भाषा नहीं सीख सकते, अंग्रेजी का कोई और भाषा भी। तो चिल्ड्रन शुड बी ट्रीटेड विथ लव। दूसरा क्या है, चिल्ड्रन शुड बी इंकरेज, भाई बच्चों को बढ़ावा, उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। तीसरा, द वैल्यू ऑफ इंग्लिश शुड बी टोल्ड, उन्हें अंग्रेजी भाषा का महत्व समझाना पड़ेगा कि बच्चों देखो अंग्रेजी पढ़ने से ये फायदा होता है, अंग्रेजी का ये महत्व है, तो तभी जाके बच्चे जो है अंग्रेजी सीखना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप समझ में आए कि भाई कैसे हमें सिखाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, चिल्ड्रन शुड बी ट्रीटेड विथ लव, तो डैश दीजिए, नंबर 1 लिखकर ऐसा टाइटल दीजिए, फिर डैश देकर लिखिए वे चिल्ड्रन कम टू स्कूल दे सी ए न्यू एटमॉस्फियर। भाई जब बच्चे स्कूल आते हैं तो एक नया एटमॉस्फियर, नया माहौल देखते हैं, ठीक है। दे हैव हेजिटेशन, हेजिटेशन का मतलब होता है भाई इनके मन में क्या होता है कि संकोच होता है। हेजिटेशन का मतलब क्या है भाई, संकोच है ना, हेजिटेशन का मतलब संकोच है। एंड ऑफन दे आर अफ्रेड ऑफ देयर टीचर्स, और कई बार अपने शिक्षकों से डरते हैं कि अगर कुछ गलत हो गया शिक्षक मारेंगे। लेकिन जो गुड टीचर्स होते हैं, जो अच्छे शिक्षक होते हैं, गुड टीचर्स गिव एंटायर लव टू द चिल्ड्रन एंड टीच देम पेशेंटली। पेशेंटली मतलब होता है भाई एकदम धैर्य के साथ, है ना। पेशेंट मतलब क्या होता है भाई, धैर्य। पेशेंटली मतलब धैर्य होता है। तो धैर्य के साथ हम बच्चों को सिखाते हैं, ये अच्छे टीचर का काम है। हम उन्हें प्यार से ट्रीट करते हैं और उनकी बातों में रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, तो इस तरह से वो इंग्लिश सीख पाएंगे। दूसरा भाई कि इंग्लिश शुड बी इंकरेज, भाई इंग्लिश जो है इंकरेज यानी इंग्लिश बोलने का बढ़ावा देना चाहिए। क्लास में, कक्षा में माहौल होना चाहिए अंग्रेजी बोलने का, तभी बच्चे जो अंग्रेजी सीख पाएंगे। इफ द चिल्ड्रन टेल द मीनिंग ऑफ ए वर्ड और प्रोनाउंस समथिंग और गिव एनी आंसर दे शुड बी इंकरेज बाय प्रेजिंग देम। अगर किसी बच्चे ने अंग्रेजी बोला, अंग्रेजी भाषा को इस्तेमाल किया, तो भाई उसे हमें क्या करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए। शुड बी इंकरेज बाय प्रेजिंग देम, यानी प्रेजिंग का मतलब उसकी तारीफ करके, भाई उसकी तारीफ कीजिए कि हाँ बच्चे ने अंग्रेजी बोला है, तो आगे और अंग्रेजी बोलने की कोशिश करेगा। और अगर वो गलत आंसर देता है तो उसको डांट दोगे तो वो आगे अंग्रेजी बोलेगा ही नहीं। इफ दे गिव रॉन्ग आंसर और स्पीक इन रॉन्ग वे दे शुड बी इंस्ट्रक्टेड वेरी पोलाइटली, बहुत ही प्यार से उन्हें समझाना चाहिए, वरना वो क्या होंगे, आगे डरे इंग्लिश बोलने से, ठीक। अगला जो है, द वैल्यू ऑफ इंग्लिश शुड बी टोल्ड, भाई उन्हें अंग्रेजी भाषा का महत्व बताना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ इंग्लिश शुड बी टोल्ड, उन्हें अंग्रेजी भाषा का महत्व बताएंगे। इफ द चिल्ड्रन आर टोल्ड द इंग्लिश लैंग्वेज वेरी मच इसेंशियल फॉर देम, अगर बच्चों को बताएं कि बच्चा कि पढ़ाई के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए अंग्रेजी भाषा का बहुत महत्व है, तो बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और जीवन में प्रगति कर पाएंगे। ऐसा समझाएंगे तो बच्चे जो है क्या करेंगे, विल टेक अ ग्रेट इंटरेस्ट इन लर्निंग। जी हाँ, विल टेक ग्रेट इंटरेस्ट इन लर्निंग दिस लैंग्वेज, तो अंग्रेजी भाषा सीखने में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे, रुचि लेंगे। अगला है भाई चौथा, कंपटीशन अमॉन्ग द चिल्ड्रन, भाई बच्चों के बीच जो है कंपटीशन, बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना लाना। इफ वी जनरेट कंपटीशन फीलिंग ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, हम बच्चों में कंपटीशन की भावना लाएंगे, कोई गेम्स खिलाएंगे, कोई कंपटीशन रखेंगे, जैसे कि ऐसे लिख के दिखाओ किसी टॉपिक पर, तो जो अच्छा लिखेगा उसको प्राइज मिलेगा, तो बच्चे क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे सभी अंग्रेजी भाषा में ना। समटाइम्स द टीचर शुड अरेंज competition programs for students. Children should be asked to speak words correctly. They should be asked the meaning of words and winner should be awarded. तो इस प्रकार से प्रोत्साहन भी देना पड़ेगा, तब बच्चे खुश होंगे। अगला है, चिल्ड्रन शुड बी मेड एक्टिव, बच्चों को हमें एक्टिव बनाना पड़ेगा, बच्चों को हमें बताना पड़ेगा कि हाँ बच्चों पढ़ना चाहिए, बच्चों को इंटरेस्ट आना चाहिए, बच्चों को डल आलसी नहीं, उन्हें हमें एकदम बढ़िया से तेज तर्रार बनाना है। तो वी शुड नेवर कीप चिल्ड्रन एज पैसिव लिसनर, उन्हें चुपचाप नहीं रहने देना है, उन्हें बीच में बोलते रहने देना है, उन्हें इंटरेस्ट जगाना है। टीचर शुड स्पीक बिफोर स्टूडेंट्स
फ्रंट एंड ही शुड राइट ऑन। भाई बच्चों के सामने दिखाओ, ब्लैक बोर्ड पर लिखो और बताओ कि ऐसे अंग्रेजी बोलते हैं, ऐसे अंग्रेजी का प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो इस तरह से लर्निंग बाय डूइंग मेथड, यानी कि करके दिखाओ बच्चों की बेटा अंग्रेजी कैसे बोलते हैं। तो इस मेथड से भाई अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो ये हमारा पहला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब हम बढ़े ये दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारे यहाँ दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर भाई, दूसरा प्रश्न है व्हाट इज द रोल ऑफ इंग्लिश। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया मल्टी लैंग्वेज सेटिंग। भाई भारत में जो मल्टी लैंग्वेज देश है, यानी कि भाई यहाँ मल्टी मतलब होता है ढेर सारी भाषाएं, बहुभाषीय एक देश है भारत, तो इसमें इंग्लिश का क्या रोल है। भाई इंग्लिश का क्या रोल है, तो देखिए द रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया मल्टी लैंग्वेज। यहाँ देखिए क्वेश्चन से चुरा लिया, द रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया मल्टी लैंग्वेज सेटिंग। तो यहाँ क्वेश्चन से चुरा के आंसर में लिखा है, तो आपको भी वही करना है, द रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया मल्टी लैंग्वेज सेटिंग। इंग्लिश सर्व टू पर्पज। भाई अंग्रेजी भाषा के क्या है, दो पर्पज, दो मकसद है। पहला, फर्स्ट इट प्रोवाइड्स ए लिंग्विस्टिक टूल फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कोहेजनेस ऑफ इन ए कंट्री। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब भाई शासन प्रणाली के लिए हमें एक हेल्प मिलती है, पहला। और दूसरा एंड सेकेंडरी, इट सर्व्स एज ए लैंग्वेज ऑफ वाइडर कम्युनिकेशन। दूसरा, ये बहुत बड़े बातचीत का, दूर संचार का हमारे लिए क्या है, एक साधन है। इट इज द मीडियम ऑफ, अभी अंग्रेजी भाषा एक माध्यम है, इट इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ऑलमोस्ट ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होंगे, उच्च शिक्षण संस्था होंगे, वहां पर अंग्रेजी भाषा एज ए मीडियम है। इंग्लिश फंक्शंस इन द इंडियन सोशल कल्चर टू कॉन्स्ट्रक्ट परफॉर्म रोल्स। जी हाँ भाई, इन्हीं के हिसाब से अंग्रेजी सीखी जाती है। तो ये अंग्रेजी भाषा का रोल है। पहला तो आप यहाँ पर देखिए, फर्स्ट इट प्रोवाइड्स ए लिंग्विस्टिक टूल, है ना, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, या कोहेसिव की जगह वर्क भी लिख सकते हैं। भाई शासन करने के लिए अंग्रेजी भाषा पहला रोल प्रोवाइड करता है। दूसरा, देश में बातचीत का बहुत बड़ा साधन है। पूरे इंस्टीट्यूट देख लीजिए, कोई उच्च शिक्षा विभाग में बातचीत का बहुत बड़ा साधन है। ठीक, तो ये होगा हमारे दो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यहां पर देखिए क्या है, थ्रो लाइट ऑन लैंग्वेज गेम्स। यहाँ जो अगला प्रश्न हमारा है इंपॉर्टेंट, थ्रो लाइट ऑन लैंग्वेज गेम्स फॉर इंग्लिश टीचिंग एलिमेंट्री लेवल। या फिर इसको घुमा फिरा कैसे पूछ सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गेम्स आर देयर, डिस्क्राइब देम इन डिटेल। भाई कितने प्रकार के गेम्स होते हैं ना, गेम्स कैसे हो। तो भाई गेम्स जो होते हैं, भाषा के बहुत सारे गेम्स हो सकते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा कि लैंग्वेज गेम्स आर ओरल और रिटन एक्सरसाइज, है ना। भाषा के जो गेम होते हैं वो रिटन या फिर ओरल भी हो सकते हैं। तो भाई यूज ऑफ लैंग्वेज गेम्स, इनका महत्व का ऐसा भी सवाल पूछ सकता है, राइट यूज ऑफ लैंग्वेज गेम्स। तो भाई लैंग्वेज गेम के इस्तेमाल, यूज लिखने पड़ेंगे, तो उसमें क्या लिख सकते हैं कि गेम्स आर कॉम्पिटिशन हैव देयर ओन प्लेस इन एजुकेशन। भाई गेम का अपना खुद का क्या होता है, कॉम्पिटिशन होता है ना। तो भाई गेम का अपना खुद का कॉम्पिटिशन होता है, आप देख सकते हैं भाई गेम का अपना खुद का कंपटीशन होता है। तो गेम खेलने से क्या होता है, दे ओन प्लेस इन एजुकेशन, इनका शिक्षा में अलग ही महत्व है। खेल कूद का जो है शिक्षा में महत्व होता है। गेम्स आर ए फन एंड एंजॉयमेंट बिकॉज, भाई गेम खेलने में बच्चे मजा भी आता है उनमें और उनका उत्साह भी होता है। कैसा, प्राइमरी यूज ऑफ द लैंग्वेज गेम्स इज टू प्रोवाइड प्रैक्टिस इन पैटर्न एंड लेक्सिस। भाई पहला प्राइमरी यानी कि प्राथमिक मुख्य है भाषा का कि भाई हाँ लैंग्वेज गेम का क्यों नहीं, पैटर्न मिले, प्रैक्टिस मिले। दे गिव वेराइटी टू द डे टू डे टीचिंग। डे टू डे टीचिंग में एक नई चीज़ें, नया नया एक्सपेरिमेंट होता है। दे इनकरेज पीपल टू थिंक, ये लोगों को सोचने के लिए मजबूर करते हैं, पीपल्स टू थिंक। दे डेवलप देयर पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन रिकॉग्नाइजेशन। बहुत सारी चीज़ें जो आप लिख सकते हैं, यानी भाषा का कोई खेल है तो उसका क्या क्या फायदा है, यूज ऑफ लैंग्वेज गेम्स। तो ये होगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अब बढ़े अगर हम अगले प्रश्न उत्तरों की बात करें, तो यहाँ पर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि वाई मल्टीलिंगुअलिज्म। यहाँ पे जो अगला सवाल है वो है कि वाई मल्टीलिंगुअलिज्म, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वाई मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। भाई मल्टी लैंग्वेजेज यानी कि अगर आप बहुभाषी हैं, यानी आप एक से ज़्यादा भाषाएं बोलते हैं, तो इसका फायदा कैसे होगा अंग्रेजी सिखाने में। भाई अंग्रेजी सिखाने में फायदा कैसे होगा, अगर मैं हिंदी नहीं जानता तो आपको ये अभी सब जितना भी अंग्रेजी में लिखा है उसको मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो सिंपल लिखना है। यहाँ भी देखिए क्वेश्चन से कॉपी चुरा लिया, यहाँ पर मल्टी लैंग्वेजम एज अ रिसोर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, यहाँ पर देखो लगा दिया मल्टी लैंग्वेजम एज रिसोर्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग लिख दिया। अब इसी को एक्सप्लेन करना है कैसे, तो भाई इंडिया इज ए लैंड ऑफ मैनी लैंग्वेजेस। भाई भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, है ना। और टीचिंग के वक्त यानी पढ़ाते वक्त, वाइल टीचिंग द टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश, द टीचर मस्ट अंडरस्टैंडिंग द मल्टी लैंग्वेज सिनेरियो। और बहुभाषा का ज्ञान होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर महाराष्ट्र में जाकर मराठी बच्चों को, जो मराठी भाषा बोलते हैं, उन्हें अगर अंग्रेजी सिखानी हो तो उनको मराठी में बहुत सारा जानकारी होना आवश्यक है। उस शिक्षक को मराठी आनी ही चाहिए, तभी वो उन्हें सिखा पाएगा। तो ये जो बातें हैं आपको ध्यान रखनी चाहिए, है ना। तो कभी भी ये ध्यान रखिए कि मल्टीलिंग्विज्म जो है वो मल्टीलिंग्विज्म प्रमोट्स स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट एंड कॉग्निटिव ग्रोथ एंड सोशल टॉलरेंस। भाई अगर आप बहुभाषी हैं तो ही आप ये सब अच्छी बातें कर पाएंगे। तो आपको ध्यान ही रखना है कि बहुभाषा का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होता है पढ़ाई लिखाई में, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसको आप अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं। अब बात करें किस अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है व्हाट इज इश्यूज रिलेटेड टू टीचिंग प्रोफिशिएंसी।
इश्यूज रिलेटेड टीचिंग प्रोफिशिएंसी। तो अब सीधे से देख रहे भाई, प्रोफिशिएंसी सिखाना है आपको, तो उसके लिए क्या दिक्कतें, क्या रुकावटें आती हैं, क्या क्या मसला होता है, क्या इशू होते हैं। तो इश्यूज रिलेटेड टू टीचिंग प्रोफिशिएंसी, टू टीचर प्रोफिशिएंसी। भाई देख लिया यहाँ पर क्वेश्चन का चुरा के कॉपी कर दिया। तो क्या इशू होता है, पहला मसला क्या होता है, द इशू ऑफ टीचर प्रोफिशिएंसी इज ऑफ कंसर्न टू लैंग्वेज टीचर्स देमसेल्व्स। सबसे पहले भाषा सिखाने के लिए भाई भाषा का जो शिक्षक होता है उसके ऊपर ही बहुत बड़ा कारण होता है। टीचर्स वांट टू नो दैट दे आर अप टू डेट विद देयर लैंग्वेज एंड कंटेंट नॉलेज। शिक्षकों में एक प्रोत्साहन, शिक्षकों में एक रुचि होती है। शिक्षक सोचते हैं कि भाई हम क्या करें, कुछ जो हम पढ़ रहे हैं, हम जो जानते हैं वो सही है कि नहीं, तो हम दूसरी भाषा सिखा रहे हैं तो उस दूसरी भाषा में खुद भी प्रवीण होना पड़ेगा, भाषा में खुद भी आनी चाहिए। टीचर्स वांट टू नो दैट दे आर अप टू डेट विद देयर लैंग्वेज एंड कंटेंट नॉलेज, बट देयर इज करंटली ए परसेप्शन दैट लैंग्वेज टीचर्स आर नॉट एज प्रोफिशिएंट एज इट डिजायरेबल। और ये एक सोच बन गई है, एक परसेप्शन, एक मान्यता बन गई है कि लैंग्वेज टीचर जो होते हैं, जो भाषा के जो शिक्षक होते हैं, किसी भाषा को सिखाने वाले, खासकर अंग्रेजी, वो ज़्यादा डिजायरेबल, ज़्यादा इच्छुक नहीं होते, पुराने तरीकों से सिखाते हैं, ऐसा मानना है, बट ऐसा नहीं है। द नीड फॉर ग्रेटर सेकंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज स्ट्रांगली इक्वेटेड। यानी भाई दो भाषा की जानकारी होना, उसके बारे में जानना, दिन ब दिन ये जो है बात बढ़ते ही जा रही है, ये बात जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। तो इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें अच्छा टीचर बनना ही पड़ेगा। और वही बात करें भाई, तो डिफाइनेशन ऑफ लैंग्वेज टीचर प्रोफिशिएंसी हेल्ड टू बाय दोज इन फील्ड वाज ब्रॉड एंड इंक्लूडेड टू बिट्स। भाई अगर आपको अच्छा टीचर बनना है तो आपको अच्छी क्वालिटी टीचिंग आनी चाहिए, है ना, आपको क्वालिटी टीचिंग आनी चाहिए, आपको अच्छे से पढ़ाते आना चाहिए, तभी आप दूसरों को अच्छा समझा पाएंगे, अच्छे टीचर बन पाएंगे। तो ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हो गए। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप और भी ऐसे नोट्स चाहते हैं, वीडियो लेक्चर्स चाहते हैं, तो आप हमें दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, नोट्स पा सकते हैं बहुत ही डिटेल में, जिससे आप परीक्षा में 90% भी गेन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बस एक डेमो वीडियो था। इस तरह के और भी कई वीडियोस आएंगे डिटेल में, जहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए। भाई वीडियो आप लोग पसंद आती है, लाइक नहीं करते हैं, लाइक करेंगे तो ही ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी और आपको भी फायदा होगा, मुझे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई अगले वीडियो में कि हम कौन से विषय की बात करेंगे, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेंगे। तो इसी तरह और भी वीडियोस आते रहेंगे, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सब कुछ आते रहेगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और कमेंट करो अगला यूनिट कौन सा बताऊं। कमेंट करना बहुत जरूरी है, सब लोग फटाफट कमेंट करो, लाइक करो। जी हाँ, और प्लेलिस्ट चेक करो, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।